हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्लब गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 4। हम विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में, विद्युत डाइपोल के बारे में, डाइपोल की वजह से कितना विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में और आर थीटा एंगल पर कितना होता है, ये सब हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ई तथा भी में संबंध। ई तथा भी में संबंध आप समझ सकते हैं। ई तथा भी, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी का मतलब विद्युत विभव। तो विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये संबंध से पहले एक बात आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि उसको हम पहले नोट में लिख लेंगे। फर्स्ट, जो कि पहले वाले टॉपिक से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान घटता है, का मान घटता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि हम चलेंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होता है, हमेशा घटता रहता है। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन से कि यदि मैंने कहा कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक हमने कहा कि यहाँ पे एक पॉइंट है 1 मीटर पर, दूसरा पॉइंट है 2 मीटर पर, तीसरा पॉइंट है 3 मीटर पर। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, दूर। चार्ज से क्या होता है, दूर होता है। प्लस में निगेटिव रहता तो चार्ज के तरफ। तो यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम विद्युत विभव निकालें तो चलिए यहाँ पे हम विद्युत विभव निकालते हैं। तो विद्युत विभव किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, बिंदु आवेश की वजह से के क्यू बटे में आर होता है ना, के क्यू बटे में आर। तो यहीं से हम फार्मूला आर की जगह पर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे के क्यू बटा में 1, यहाँ पे के क्यू बटा में 2, ये टोटल 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे के क्यू बटा में 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो हर का मान बढ़ता जा रहा है। किसी भी भिन्न में यदि हर का मान ज़्यादा होता जाता है तो वैल्यू कम होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए यदि ये समझिए कि के क्यू का मान यदि 30 है तो यहाँ 30 बटा 1, यहाँ यदि मान लीजिए 30 है तो 30 बटा 2 मने 15, यहाँ 30 बटा 3 मने 10। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विद्युत विभव का मान घट रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब भी हम जाते हैं तो विद्युत विभव का मान क्या होता है, घटता है। अब हम मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आज का हमारा लक्ष्य है कि ई तथा भी में संबंध। ई तथा भी में संबंध। तो देखिए बच्चों, ई तथा भी में जो संबंध होता है वो ई पर डिपेंडेंट होता है कि ई जो है समान है या असमान है। मतलब विद्युत क्षेत्र समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो हम फिलहाल के लिए केवल समान के बारे में पढ़ेंगे। असमान थोड़ा आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर भी उसके बारे में ज़रूर हम थोड़ा सा बता देंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट ये टॉपिक मानते हैं कि ई समान है। तो समान इलेक्ट्रिक फील्ड, जो समान विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, सीधी लाइन से। कैसे बनाते हैं, सीधी लाइन से। ओके, हमने यहाँ पे सीधी लाइन में बनाया। ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। हमने कहा कि एक चार्ज यहाँ पे, मैंने कहा कि एक चार्ज है क्यू प्लस क्यू कहो चाहे क्यू कहो, जो भी मानो, तो एक क्यू चार्ज है। तो क्यू चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एफ इलेक्ट्रिक। ओके, ये कितना होता है, क्यू ई। कितना होता है, क्यू ई। समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है कि E बराबर होता है F बटा में Q, तो F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट A पे रखा हुआ है, इसको हम यहाँ B पर लाना चाहते हैं। तो B पर आएगा तो ये समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि मान लीजिए ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक जो बल है, ये फोर्स है, वो किधर काम करेगा? इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि F इलेक्ट्रिक इधर काम किया, तो ये जो चार्ज है अपने आप B पर जाने लगेगा, लेकिन इसमें कोई वर्क नहीं होगा। हमें वर्क करना है क्योंकि हमें विभवांतर चाहिए, और विभवांतर चलने के लिए वर्क हमें चाहिए। तो वर्क हम कैसे करते हैं? हम चाहते हैं कि चार्ज को A से B तो जाए, बट बहुत धीमे धीमे जाए। तो ये चूंकि बहुत तेज़ी से जाएगा तो इसलिए हम इसको रोकेंगे, और रोकने के लिए हम यहाँ से एक बाह्य बल लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? एक एक्सटर्नल फोर्स इसके विपरीत में, इसको हम मतलब खींच के इधर रखे रहेंगे ताकि ये धीरे 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 आगे बढ़े और B पर पहुँच जाए। अभी हम ये कहते हैं कि A से B के बीच का डिस्टेंस है R वेक्टर से बता देते हैं क्योंकि ये विस्थापन सदिश है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से वेक्टर से आप देख के समझ रहे होंगे कि F एक्सटर्नल जो होगा वो क्या होगा? F इलेक्ट्रिक के विपरीत दिशा में काम करेगा। F इलेक्ट्रिक के क्या होगा? विपरीत दिशा में काम करेगा। तो यहाँ से हम F एक्सटर्नल यदि निकालें तो माइनस F इलेक्ट्रिक का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है QE। ओके, अब चूंकि हमें विभव चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? A से B जा रहे हैं। तो A से B में हमने आपको विभव सिखाया है निकालना कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल, अर्थात VB माइनस VA। चूंकि ये अदिश राशि है तो वेक्टर लगाना नहीं है। ये कितना होता है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, मतलब हम वर्क जो हम कर रहे हैं वो बटा में Q। ओके, जो चार्ज हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, वैल्यू रखते हैं हम लोग VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। W बराबर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर फॉर्म में यदि देखें तो W क्या है? अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। तो ऐसे तो नॉर्मली हम कहें तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन भी हम लिख सकते हैं। तो बल गुणे विस्थापन हम लिखेंगे तो सब अदिश राशि हो जाएगा, लेकिन चूंकि वेक्टर है तो इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो W बराबर हम लोग पढ़ते हैं F डॉट S मतलब फोर्स। तो कौन सा फोर्स लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो फोर्स एक्सटर्नल। डॉट डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? R वेक्टर। क्लियर है? तो यहां से VB माइनस VA इज इक्वल टू F एक्सटर्नल कितना है? माइनस QE, सॉरी यहाँ पे नीचे Q बच गया। अब यहां से VB माइनस VA हमने देखा, VB माइनस VA इज इक्वल टू F एक्सटर्नल कितना है? माइनस Q इंटू E डॉट R बटा में Q। तो Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल। VB माइनस VA को हम डेल्टा V लिख सकते हैं। ओके, यहाँ कितना बचा? माइनस E डॉट R। ये आपका रिलेशन हो गया, ये आपका बेस्ट रिलेशन हो गया, जिसमें हम लोग लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट R। जो NCERT या नॉर्मल बुक्स में है वो लिखता है कि भाई डेल्टा V यदि परिमाण में लिखना चाहें तो डेल्टा V यहाँ परिमाण में ये माइनस साइन रखता है, जबकि माइनस साइन नहीं रखना चाहिए परिमाण में, क्योंकि ये जो वेक्टर है वेक्टर के लिए हम माइनस रखना है। जब वेक्टर ही हम हटा देंगे तो माइनस का कोई मतलब नहीं निकलता है। बट यहाँ पे माइनस हम हटा देते हैं क्योंकि हम भी परिमाण लिखना चाहते हैं। तो डेल्टा V, ओके, यहाँ भी E और R का भी परिमाण, मतलब इसका स्थिति सदिश, वेक्टर नहीं स्थिति सदिश, मतलब ये कितना दूर है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा R से। अब चूंकि परिमाण है तो डॉट हट गया। ओके, तो कहीं हमें ऐसे देखने को मिलता है डेल्टा V बटे में डेल्टा R इज इक्वल टू E। तो कई बुक्स में ऐसे आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, डेल्टा V बटे में डेल्टा R इज इक्वल टू E। तो यहाँ वेक्टर नहीं है,
जबकि वेस्ट सबसे मेन जो फार्मूला है वो ये है। तो ये फार्मूला यदि आप समझते हैं तो सब कुछ समझ पा रहे होंगे। ओके, और ये फार्मूला कई बुक्स में भी दिए गए हैं, जो कि यूपी बोर्ड में चित्र प्रकाशन चलता है, चाहे कहीं भी चलते हैं तो उसमें ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इसके रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि एक हमने समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे डाला, ये है विद्युत क्षेत्र। ओके, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे रखने पर समान विद्युत क्षेत्र के लिए हमने कहा कि सीधी लाइन में हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे हमने कहा कि एक चार्ज रखा है, प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, तो हमने कहा कि प्लस चार्ज है मान लीजिए, तो प्लस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे होगा तो एफ एक्सटर्नल इसके विपरीत लगेगा, क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से नहीं जाने देना है, क्योंकि हमें वर्क तो जब हम इसको रोक के रखेंगे तो हम वर्क कर लिए फोर्स, हम मतलब इसको रोक रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क जब हम करेंगे तो विभवांतर आ जाएगा। तो विभवांतर आ जाएगा, कितना विभवांतर होता है ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है। फिर उसके बाद से यहाँ से एफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट में एफ डॉट एस होता है, तो एफ डॉट एस, एस का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट आर, और यहाँ पे एफ एक्सटर्नल का मान हमने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल, ई डॉट आर यहाँ पे वैल्यू आ गया। ये जो मेन फार्मूला आपका हो गया। यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, तो हमने परिमाण के रूप में लिखा, वेक्टर हटा दिया तो परिमाण में माइनस भी हट गया, और इसको हमने डेल्टा आर रख दिया। ये फार्मूला यहाँ से प्राप्त हुआ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ओके, हमने कहा एक क्वेश्चन यहाँ पे कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, हम मानते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वर्गाकार पॉइंट है, पॉइंट चार्ज यहाँ पे मान लीजिए रखा हुआ है, पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया कि एक वर्गाकार आकृति ले लिया, तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मान हमने कह दिया कि 20 न्यूटन प्रति कूलम है, 20 न्यूटन प्रति कूलम है, और इसके बीच की दूरी है, चूँकि वर्ग है तो 1 मीटर इधर भी तो 1 मीटर इधर भी, और इसका ये विकर्ण कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, लंब का वर्ग धन याद आ रहा। ओके, तो इतना सब दे रखा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, फर्स्ट पूछा कि आप बताइए कि आप यदि ए से बी मतलब VA माइनस बी भी बता दीजिए, VA माइनस बी भी बता दीजिए आप। चलिए, तो VA माइनस बी भी हम लोग बताएंगे। फार्मूला आपको वेक्टर वाला यदि आप लगाते हैं तो बेस्ट है, यदि आप वेक्टर वाला नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको कंडीशन गड़बड़ वैल्यू आ सकता है, साइन में अंतर आ सकता है, तो इसलिए हम वेक्टर वाला वैल्यू लगाएंगे, और उसको हम दूसरी विधि से भी समझाएंगे जो हम शुरुआत में नोट लिखे थे। तो चलिए, VA माइनस BB, VA माइनस BB का क्या अर्थ हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब क्या, फाइनल माइनस, इस बार फाइनल क्या है, ए है, मतलब हम ए पर आए हैं, कहाँ से, बी से ए पर आए हैं, बी से ए पर आए हैं, समझ रहे हैं आप, बी से ए पर आए हैं, तो बी से हम ए पर आ रहे हैं, तो फार्मूला यदि हम फार्मूले से करें ई डॉट आर से तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ई डॉट आर, डॉट का मतलब क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई आर कॉस थीटा, ई और ए बी के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री एंगल है कि नहीं, ए बी और ई, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस ई आर, मतलब माइनस ई का मान है 20, आर का मान है 1, तो हो गया -20 वोल्ट। ठीक है, इसी को यदि हम दूसरी ट्रिक से समझना चाहें तो हम क्या कह रहे थे कि हम बी से ए जा रहे हैं। ओके, तो ये तो हमने डायरेक्ट समझा है कि डेल्टा बी बराबर कितना था, ई आर था, परिमाण बिना वेक्टर का। तो चलिए, ई का मान हो गया 20, आर का मान हो गया 1, ये हो गया 20 वोल्ट। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें साइन देखना है। तो हमने ये कहा कि VA माइनस VB क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इस बार फाइनल ये है, ये फाइनल है तो इनिशियल ये है, तो हमने B से A चला। तो आपको मालूम है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो विभव घटता है और विभव यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ हम विपरीत दिशा में बी से ए साइड में चल रहे हैं, बी से ए साइड में चल रहे हैं, मतलब उससे उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या लग जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट क्या है, ये फार्मूला जिसमें कोई तामझाम नहीं कि हम आगे चले पीछे चले। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और इसी में चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इसी में सेकंड नंबर है कि वी ए माइनस वी बी डी बताइए। चलिए देखते हैं। तो माइनस ई डॉट आर माने ई आर कॉस थीटा, तो माइनस ई आर कॉस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, ए से डी जा रहे हैं, ए से डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ए डी ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और ए डी ये है। तो देखिए ऐसे, तो कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये पूरा हिस्सा कितना हो गया, 0 वोल्ट। ये हो गया आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में हम कह रहे हैं कि ए से सी हम जा रहे हैं, तो वी ए माइनस वी सी, ए से सी जा रहे हैं तो वी सी माइनस वी ए से सी जा रहे हैं मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई आर कॉस थीटा। थीटा एंगल कितना होगा, ये चूंकि विकर्ण है तो कितना डिग्री बनाता है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 45 डिग्री। अच्छा, ई का मान है 20, आर का मान है कितना, इस बार आर का मान है अंडर रूट में 2। ओके, अंडर रूट में 2, कॉस 45 का मान 1 बाई अंडर रूट में 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, माइनस 20 वोल्ट। ये हो गया आपका आंसर। ओके, इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब हम बी से डी पे जाएं, बी से सी पे जाएं, सी से डी पे जाएं, और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपने बुक से आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ई और आर के बीच, ई और भी के बीच में संबंध, जैसे कि हमने पढ़ा डेल्टा भी बराबर क्या, माइनस ई डॉट आर, जो कि आपको हमेशा दिमाग में याद होना चाहिए, और उससे रिलेटेड अपने बुक से आप न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। ओके, धन्यवाद।